नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीपीएल सुरक्षा एक्सपर्ट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो ये हमारा फैक्ट्री एक्ट का पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम फैक्ट्री एक्ट का पूरा ओवरव्यू लेंगे कि फैक्ट्री एक्ट किसके साथ डील करता है, किस चीज के बारे में बताता है, उसकी स्कोप के अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो इस पार्ट 1 में हम सारा फैक्ट्री एक्ट का एक ओवरव्यू लेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले इंडिया में फैक्ट्रीज एक्ट 1881 में आया था। सबसे पहले 1881 में आया ये एक्ट सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स प्लस प्रोटेक्टेड चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज के साथ डील करता है। तो लेबर की हेल्थ, सेफ्टी मेजर्स और चाइल्ड लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन, क्या डस एंड डोनट्स होनी चाहिए, ये एक्ट उसके साथ डील करता है। कहते हैं कि जब ये एक्ट 1881 में आया था तो इसके अंदर काफी सारे वीकनेसेस थी। तो उन वीकनेसेस की वजह से नंबर ऑफ टाइम्स इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किए गए। अमेंड का मतलब चेंज किया गया है। इसके अंदर काफी सारे चेंजेस लाए गए। तो संविधान सभा द्वारा फाइनली एक बिल्कुल नया अधिनियम 28 अगस्त 1948 में पारित किया गया, जो आगे चलकर 1 अप्रैल 1949 में लागू हुआ। तो 28 अगस्त 1948 को ये एक्ट पास किया गया था और फोर्स में मतलब 1 अप्रैल 1949 में लागू हुआ था। आगे हम देखते हैं कि ये जो एक्ट है कौन कौन से एस्पेक्ट को कवर करता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे। ये फैक्ट्रीज के अप्रूवल के बारे में बताता है, फैक्ट्रीज के लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बारे में बताता है, इंस्पेक्टिंग अथॉरिटीज के बारे में बताता है, हेल्थ मेजर्स के बारे में, सेफ्टी मेजर्स के बारे में, वेलफेयर मेजर्स के बारे में, वर्किंग आवर्स के बारे में, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग एडल्ट और चिल्ड्रेन के बारे में बताता है। एडल्ट का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु का 18वां वर्ष पूरा कर लिया है। चिल्ड्रेन का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा नहीं किया है। एडोलेसेंट का अर्थ वो व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा कर लिया है परंतु अभी तक 18वां वर्ष पूरा नहीं किया है, तो उनके बारे में भी बताया गया है। और लास्टली एनुअल लीव एंड एप्लीकेशन पेनल्टीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो लीव कैसे ले सकते हैं, उसके डूस एंड डोनट्स और पेनल्टीज कैसे इंपोर्ट की जाती है, उसके बारे में बताया गया है। तो यह एक सारा ओवरव्यू है। तो इस एक्ट के अंदर ये सभी चीजें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। इस एक्ट का ऑब्जेक्ट है कि फैक्ट्रीज वर्किंग कंडीशंस, फैक्ट्रीज के अंदर वर्किंग कंडीशंस कैसी होनी चाहिए और उन्हें कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, ये एक्ट उसके बारे में हमें बताता है। ऑब्जेक्ट ये भी बताता है कि सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर के रिगार्डिंग क्या बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इसके बाद हम एक्ट के स्कोप के बारे में डिस्कस करते हैं। स्कोप का मतलब क्या होता है। तो स्कोप का मतलब है कहां कहां तक ये फैला हुआ है। तो स्कोप में क्या है, तो ये पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है, सारी फैक्ट्रीज के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो। जब तक किसी को स्पेसिफिकली सरकार ने बोला नहीं किसको एक्सक्लूड करना है, तब तक ये एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा और ये सारी की सारी फैक्टर्स के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। क्लियर है। इसके बाद हम एक्ट के बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इस एक्ट के अंदर जो बेनिफिट्स है वो किसको मिलते हैं। इस एक्ट के अंदर बेनिफिट्स सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स को मिलते हैं। तो यहाँ पे वर्कर की डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्कर की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन एल में बताई गई है। तो जो भी पर्सन उस डेफिनेशन को मीट करता है वो वर्कर कहलाता है और जो वर्कर होगा उसे वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो इस एक्ट के अंदर बताए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि वर्कर की क्या डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन एल, वर्कर कौन होता है। कोई भी पर्सन एम्प्लॉयड, डायरेक्टली एम्प्लॉय हुआ है या किसी एजेंसी के थ्रू एम्प्लॉय किया गया है, चाहे वो कौन सी फैक्ट्री ही क्यों ना हो, विद और विदाउट नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, मतलब कि वो चाहे डायरेक्टली आया चाहे किसी एजेंसी के थ्रू आया है और इस बात की नॉलेज चाहे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को है चाहे नहीं है। रेमुनरेशन उसको दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, वेदर फॉर रेमुनरेशन और नॉट इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, या फिर क्लीनिंग एनी पार्ट ऑफ ए मशीनरी और प्रेमिसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, या फिर किसी भी और वर्क इंसिडेंटल टू और कनेक्टेड विद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आया है, या फिर सब्जेक्ट अंदर आया है। सब्जेक्ट का मतलब होता है बीइंग डिपेंडेंट।
तो यहाँ किसी ना किसी तरीके से वो डिपेंडेंट है ऑन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, बट इट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन आर्म फोर्स। तो इसका मतलब क्या होता है? आर्म फोर्सेज मीन्स नेवी के अंदर, आर्मी के अंदर या एयरफोर्स के अंदर जो भी इंडियन यूनियन बनी हुई है, तो उसका कोई भी मेंबर इसका पार्ट नहीं बन सकता। वर्कर की डेफिनेशन में आर्म फोर्सेज नहीं आती है। इस वर्कर की डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड बहुत बार बार आया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो इसका क्या मतलब है वो हम देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन के में बताई गई है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का अर्थ किसी भी प्रक्रिया से है जो बनाना, बदलना, मरम्मत करना, अलंकृत करना, परिष्करण करना, पैकिंग, तेल लगाना, धोना, सफाई करना, तोड़ना, किसी वस्तु को ध्वस्त करना या अन्यथा उपचारित करना या अपनाना, या पदार्थ इसके उपयोग, बिक्री, परिवहन की दृष्टि से, वितरण या तेल, पानी, सीवेज या कोई अन्य पदार्थ पंप करना, या मुद्रण के लिए रचना, लेटर प्रेस द्वारा मुद्रण, लिथोग्राफी या अन्य समान प्रक्रिया, या पुस्तक बाध्यकारी, या निर्माण करना, पुनर्निर्माण करना, मरम्मत करना, पुनः फिट करना, जहाजों या जहाजों को खत्म करना या तोड़ना, या किसी वस्तु को कोल्ड स्टोरेज में संरक्षित या संग्रहित करना, ये सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आता है। तो ये फैक्ट्री एक्ट 1948 का ओवरव्यू था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस बनाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।